गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफ़ी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा ने के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई, उसके पास कि बहन हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल मेरी ये वो बहन ज़्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो कर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास तेरे आपके गुरुजी आवें तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूँगी, वैसे नहीं लूँगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का ज्ञान ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहाँ भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज़्यादा कसक थी, आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो, पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं करा करते, सारा प्रमाण सामने, और फिर अग्रम अग्रम। तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ के 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे, तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान है मेरा एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे। कि यूँ कहा करें, यूँ सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूँगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूँगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए।
आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूँ? परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हैं, पहले जन्म हुआ आपका बाद में हुआ। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म मार्ग में फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में, इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या ये बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, वह तो गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी यह पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की बाहर ना जाए। मूल मंत्र मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पाकवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सब के घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को ये मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा जी मेरे से गलती बन गई और मुझे क्षमा करोगे, माफ़ करना। वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता अक जी सचमुच माफ़ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अक ना तू बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने में, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका
उलगा सा हृदय हो गया कि भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें तेरी पत्नी रात में भी जाती है, तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था, तो उसने कहा जी ऐसा है गुरुजी का आज सत्संग है वहाँ पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरुजी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम कोई साथ नहीं मेरे। तो कहने लगा मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बताओ मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यूँ चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी आप यूँ करियो पीछे से बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करें। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका तो कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई, कि नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी, एक न्यू पूछ ले गुरुजी ते मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा महाराज जी भगत जी आए हैं और यूँ कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला सेठ दामोदर, कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूँ और सौदा करना खूब जानता हूँ, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूँ दाता और पक्का करता हूँ, आप मेरे गुरु मैं आपका चेला। फिर कहा कि भाई देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम, और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहाँ जब का हाथ से बनाया करते थे सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए। तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरुजी से, और गुरुजी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू भट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा, तने कहाँ एक क्या क्या है ये कबीर, ये धानक एक जुलाहा, इसकी कड़ फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई
कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूँगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यूँ आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेने थे। ठीक है, मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर, और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का तब निशान भी ना पाओ उसमें कित पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, वो उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। दिन का समय था, उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तो भाई हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठा। अब सब घबरा रहे थे, घिघी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे दामोदर, आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूँगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों के उड़ा मैं बच जाऊँगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था। नो क्या कर भाई, क्या कर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से, आप एक वे अर्ज कर दो। ने बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराज ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब परमात्मा खड़ा होकर दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया, और मैंने आपकी महिमा इनका आगे घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई ऊक चूक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा। हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह के बेहोश हो गया, हृदय से पुकार के इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए, और तूफान ऐसे बैठ, चांदनी रात्रि थी, ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, न्यू का न्यू धरती। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर, हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज इस तूफान रुक गया, हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने, हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यो काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे, एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया, आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आ गए सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आ गए? तो वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया?
कि मेरे भगत का जहाज डूबा था। दामोदर सेठ नहीं था, अभी नाम लेके गया था। हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई। अब वो उसने बचा कर आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अक भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे, हमारे सामने बैठे और वहाँ कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई हुई। अब वहाँ से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाकर पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे, जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहाँ चलेंगे, सीधे वहाँ 15-20 लाला जी और उनका परिवार है। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था और वही भगत मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे तय क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भगत पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को। वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणा में पड़े, दंडोत प्रणाम करें। हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ़ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहते थे जिनका मन में शंका थी, वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ, सारी कहानी क्या हुआ था कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत रद्द करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पर डायू दाने, यो बेहोश हो गया आपको पुकार के। तब कहा बेटा मैं ही वहाँ पहुँचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले सत सोहे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के, जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है
परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज़्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त हैं। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी, जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज़्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफ़ी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्यौहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होरी जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्यौहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा
आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूँ 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरन जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है, श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं, उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत्य लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत्य और पवन, सुरत नृत्य मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत्य और मन और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरन आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सुमरन का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरन करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत्य लगाए कोई सिमरन हो रहा है, वो काम असफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरन की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखावे कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरन की जो दास आपको दे रहा है, ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दरसत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूँ। सतयुग में सत्सुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूँ। तो चारों युगों में मैं आया हूँ।
और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनुसदृश्य है, वहाँ राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं सचखंड सतलोक ले जाके, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्षे ये जग जुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं, और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप ये कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो ये जो श्वास का सिमरण है ये लाल है आपका, और ये जितने भी एकत्रित करोगे इनकी उतनी ही कीमत होगी, जो अभी दास बताने जा रहा है। क्या बताते हैं कि एक सिमरण आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ा, दूसरा अंदर लेते हैं, ये एक कंप्लीट मंत्र बन गया। देख कितना आसान सी बात, चलते कर लो, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, सफ़र में बस में कर लो, रेलगाड़ी में कर लो, इतना सिंपल वे। इन अज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा था, खड़े होकर तपो, धूने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडे धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरण की कितनी कीमत है। होय होय, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक सुमरण की कीमत रख दो, और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्गलोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत। 3 ये तो पासंग है, और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर, महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे। ऐसे ये कुल मिलाकर 14 लोक में बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो। एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू, और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासंग क्या होती है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते, भाई सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूँ तोल रहे हैं, गेहूँ से थोड़े से कणक लिया और उस दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है। वो पासिंग ठीक करने के लिए, पासिंग माने एरर, उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता, वो पासिंग है।
यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब आज अरबपति है और कल मृत्यु हो गया, भक्ति करी नहीं, तो कल क्या है वो गधापति है। फिर वो गधा बन कर घूम रहा होगा, कुत्ता बन कर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा के यहाँ का धन। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता, और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा ताकि आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने, यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है 4-5 सरपंचों के ऊपर, बस कहना ही क्या। एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर काख पीटते फिरते, बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो। तो कहने का दास का तात्पर्य है, जिस प्रसंग को लेकर चले हैं उसी पर आते हैं कि जैसे अब ये परमात्मा का मार्ग प्रारंभ हो गया है, परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में जाओगा। परमेश्वर ने इस काल के साथ एक कमेंटमेंट हुआ था। काल तो ये राजी हो गया था, उसने तो ये चतुरता करी थी कि कलयुग में ये इतने कंडेम हो जाएंगे, भक्तिहीन भी हो जाएंगे और इनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी, ये भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे, सब चापलूस हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा ने कहा था कि तूने सभी मेरी आत्माओं को ऐसा दुखी कर दिया, इनकी क्या दुर्दशा कर दी तूने, गधा बना रखा, कुत्ता बना रखा, क्या ये ऐसे थे जब तेरे पास आए? तब इसने प्रार्थना करके, ये अलग स्टोरी है लेकिन हिंट देना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो उसने प्रार्थना की थी, भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना। मालिक को भी पता था, क्योंकि हमारी शंका बहुत ज़्यादा है, तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों वर दिया 3 युगों में जीव ना ले जाने का। तो हमने ऐसे नकम्मा काम किया था, उसके बदले में ये सजा भी थोड़ी है हमारे को। फिर भी परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी घनी कमाई होगी भक्ति की, और ये दुखी नहीं होंगे। जैसे संस्कार आपके होंगे उसी प्रकार परमात्मा ने इस पृथ्वी पर वैसा ही माहौल बना देता है दाता। बढ़िया समय पर वर्षा होती है, बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, सब शरीर हो जाएंगे, तो फिर सुख होता है उनको। और सुख में भगवान की भक्ति प्राणी फॉर्मलिटी करता है, और दुखी प्राणी जब हो जाता है तब उसका दुख संकट निवारण हो जाता है। फिर उसको बताया जाता है यदि आपने फिर से भक्ति छोड़ दी तो वो कष्ट फिर आ जाएगा, तो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन भक्ति करेगा और वो सफल हो जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी आयु होती है, खूब ठीक सा इसका जो है बना रहता है व्यवहार। तो उस मालिक को मालूम था कि ये भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते रहे। और जिस कारण से वो सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, और हो रहा था, वो पिछली बैटरी चार्ज से वो प्रयोग कर रहे थे, अपनी पिछली मलाई खा रहे थे। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था, तब उसने कहा था ठीक है, 4थे युग में, कलयुग में मैं अपना ज्ञान प्रचार करूँगा। तो काल ने कहा था कि देखो जी, जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक मत ले जाना, आपके ज्ञान को कोई माने, समझे, स्वीकार करे और आपकी भक्ति करे तो वो आपके हों।
और जो मेरे ज्ञान को, जो मैं नकली अपने दूत भेजूंगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, उनका ज्ञान जो स्वीकार करे तो वो मेरे ही रहे, आप उनको बलपूर्वक न ले जाना। परमात्मा बोला बिल्कुल सही है। जब मेरा ज्ञान ही स्वीकार कोई नहीं करेगा तो खाक जाएगा मेरे लोक में, वो तो वही जाएगा जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति ग्रहण करेगा, तब वो जाएगा। तो काल ने, जब परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, तब काल ने कहा था कि बेशक, अब परमात्मा आए थे जोगजीत नाम से, कि जाओ जोगजीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। फिर कहा था 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पितृ धाम पुजवाऊं, और जब ऐसे नकली जब तब सबके मन लाऊं, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बन के खड़े हो जाएंगे, तो रामकृष्ण को कैसे भगवान नहीं मानते हो, क्या कर रहे हो। तो परमात्मा ने कहा था कि अब मेरी भी सुन ले दो बात। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे डर लोई। जो जितने तू बकवास कर देगा, जितने तू ये भ्रमित करेगा, बंधन बनाएगा, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये परमात्मा का वचन है बच्चों, कोई डूम भाट के गीत नहीं है, समर्थ के वचन है। कि कहते हैं कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा, और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सभी प्राणी और परम पुरुष पद चेता। अब परमात्मा ने कहा था कि जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा, और उस समय काल के सारे फंद, तेरे सारे दाव पेच, ये अज्ञान को काट दिया जाएगा, और सकल सृष्टि उपदेशी होगी, नाम लेवेगी। और फिर कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा, और उस समय पूरा विश्व उस परमात्मा के उस परम पद का जानकार होगा, उसको पता चले। अभी तो हम स्वर्ग और नरक, कोई व्यक्ति मर गया, नो के स्वर्गवासी हो गया, चाहे जाता हो नरक में, हमने एक कोड वर्ड बना रखा था। तो अभी तक हमने सतलोक और सचखंड का पता ही नहीं था, वो परमात्मा का परम पद कौन सा है और कहाँ रहता है, कैसा है, कैसे प्राप्त होता है। और ये नकली पंथ चले थे काल के, राधा स्वामी पंथ और कबीर पंथ, जो 12 पंथ हैं कबीर जी के नाम से चला रखे, सारे नकली और काल के प्रेरित हैं। इनमें ना सत्य ज्ञान है, ना सत्य साधना है। तो अंडरस्टूड है, जानना ज्ञान सत्य है, ना वहाँ नाम साधना सत्य है, तो क्या है वो तो खोखा है, नकली है, डुप्लीकेट सारे। तो अब परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व इस ज्ञान से परिचित होगा, पूरा विश्व नाम लेगा। अब प्रसंग चल रहा था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख नरक स्वर्ग भोग गए, उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा के उसको एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो उस प्रकार का प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता, उसके अंदर एक ऐसा अवगुण होता है, वो बहुत ही देर से बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन मालिक की दया, जो दास ने कल उदाहरण दिया था उस तरीके से उसके ऊपर असर होता है। वो भी तरीका मालिक उन बच्चों के लिए भी अपनाएगा अब। लेकिन जो बता रहा दास के, एक पिछले संस्कारों से पुनर्जन्म होते रहते मानव के, उसके लिए अभी तक दास या भूमिका बना रहा है, ये समझाने के लिए आपको कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, पहले परमात्मा ने इस पर प्रथम मंत्र में केवल ये बीच वाले 5 नाम ही दिए जाते थे, और ये काल के पंथ
जो राधा स्वामी पंथ और इससे निकले हुई जितनी शाखाएं हैं, ये 5 नाम देते हैं। और वो कौन से नाम? पांचों काल के, यूजलेस, ओंकार, निरंकार, ज्योत निरंजन, सो हमर सतनाम। सतनाम कोई जाप है, ओंकार निरंकार कोई जाप है? ये 5 नाम थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में बीच के 2, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर, ये पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको अभी तक गुप्त रखा था। ये कंप्लीट कोर्स है। और वो बीच वाले जो मंत्र हैं वो आपको संसारिक सुविधा यहाँ की उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उनका टैक्स देंगे। ये पूजा नहीं, साधना है। साधना और पूजा में अंतर होता है। जैसे हम पूजा करते हैं परमात्मा को पाने की, तो हम परमात्मा को पाने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं वो साधना है। जैसे हमारा पूज्य है जल, हमने जल प्राप्त करना है, तो जल प्राप्त करना जमीन के अंदर है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। रमेश जी आप कहाँ से हैं? पालम से नई दिल्ली। रमेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 2009। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, मैं करता था, क्योंकि मैं पहले 2-3 जगह गया हुआ था। जैसे कि निरंकारी में गया था, उसके बाद फिर मैं आशुतोष महाराज जी के यहाँ गया था, और एक जगह और गया था मैं। ऐसे एक संत थे आसाराम जी के शिष्य, उनसे मैं जाता था, उनसे बातचीत करता रहता था। तो इस तरह से मैं भक्ति में और अपने ऑफिस में, वहाँ पे सत्संग नीचे होता था तो वहाँ भी जाता था, सेवा करता था, काम और सब काम करता था वहाँ पे। सर क्या काम करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सर जी मैं बहुत परमात्मा की भक्ति के उद्देश्य से और अन्य पंथों में जाता रहता था कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है। तो इस तरह का जिज्ञासा बचपन से था मेरा। तो इस तरह मैं 2-3 जगह गया था। उसके बाद फिर लास्ट में मुझे भगत जी मिले कि एक हमारे पड़ोस में रहते थे, मंगलदास। तो उन्होंने बताया कि आप जो है जो भक्ति कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप चलो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज हैं, इनकी भक्ति बहुत अच्छी है और बहुत प्रमाणित है। तो उन्होंने हमें बताया कि जो ये भक्ति आप कर रहे हो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने प्रमाण दिखाए। फिर उन्होंने कहा ये गुरु जी का सत्संग आता है, आप जा कर के इनका सत्संग सुनते रहो, 7:40 पे आता है। तो हमने देखा गुरुजी ने उसमें सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उन्होंने बताया कि देखो प्रमाण दिखाते हैं, गीता जी से खोल खोल के दिखा रहे थे कि ब्रह्म की साधना करने वाला जो है पुनरावृत्ति में आता है और पूर्ण परमात्मा जो है जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो ऐसे प्रमाण दिए तो हमारा मन एकदम से वो हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रमाण भी बता रहे। फिर ऐसे करते करते उनके साथ में 2-3 महीना देखता रहा। तो और देखने के बाद फिर जो है गीता में मिलाते रहे तो सब चीज़ मिल गया। तो मैं उनके साथ चला गया वहाँ, जाके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब हम संत रामपाल जी के पास गए तो वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली, तो उसमें से हमें लाभ होने लगा। हमारी सैलरी बढ़िया अच्छी सी हो गई, प्रमोशन हो गया मेरा। 2-3 प्रमोशन होने के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया, और उसके बाद हमारी सैलरी भी अच्छी मतलब बचत होने लगी। और उसके बाद फिर फ्लैट
मकान वगैरह सब ठीक हो गया। और फिर उसके बाद 2014 में बरवाला कांड हो गया था, इसमें से हमारा नाम खंड हो गया था। तो इसमें जो है बिटिया को बहुत बीमारी हो गई थी, बीमार हो गई थी, इस तरह की उसको ब्लड कैंसर हो गया था। और हम बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया, बहुत कहीं नहीं पता चल पा रहा था कि इसको क्या है। कम से कम हमारा 5-7 लाख रुपए खर्च हो गया था बिटिया के इलाज में, वो कहीं पता नहीं चल रहा था। लास्ट में 2019 सितंबर में उसको यहाँ द्वारिका सेक्टर 10 में आयुष्मान हॉस्पिटल है, वहाँ पे जा कर के उसको एडमिट कराया। तो वहाँ पे पता चला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, आप जा कर के कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे आप इसका चेकअप कराइए, वहीं पता चल सकता है इसको क्या हो सकता है। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसको क्या हो रहा है। तो वहाँ जा कर के फिर हम जा कर के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने देखा, एडमिट करा और उन्होंने फटाफट रिपोर्ट चेकअप कराया। तो उसमें पता चला कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर है। तो ब्लड कैंसर की हम लोग तो ज़मीन हमारे पैरों से निकल गई, खूब सब लोग परेशान थे, सब रो रहे थे कि क्या हो गया, कैसे अब बचेगी बेटी, कुछ नहीं बचेगी, क्या होगा। तो उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत, इतना गुरु जी को बार बार वो कर रहे थे कि क्या करें, कैसे होगा गुरु जी, अब तो हमारी सब जगह से बदनामी भी हो जाएगी कि बेटी को नहीं बचा पाए और बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन फिर परमात्मा ने इतनी दया करी, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारी बेटी कैसे ठीक होगी। वहाँ पे फिर भक्तों ने कहा दोबारा शुद्धिकरण कराया हम सब लोगों ने जा कर के, और जैसे फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो उसमें जो है ब्लड कैंसर उसको निगेटिव हुआ। हमारी बेटी को ब्लड कैंसर था। ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में ये हमारी बेटी का ब्लड कैंसर की रिपोर्ट है कि इसमें जो है ब्लड कैंसर आया है। जब हमने गुरुजी के उसमें गए, दोबारा प्रार्थना करी, तो ये रिपोर्ट देखो गुरुजी की जो है प्रार्थना से, दया से आज हो गया था। और उसके बाद आज जो है स्वस्थ हो गई है, काफ़ी अच्छा हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं लिया था तो हम शराब भी लेते थे और तम्बाकू भी कर लेते थे, खाते थे, पान मसाला सब जो है मतलब खाते थे। तो हमें बहुत बार हम छोड़ने के प्रयास किया लेकिन हमसे नहीं छूटी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नामदास दीक्षा ली तो सारे हमारे ये जो है नशा वगैरह सब छूट गया। आज तक हम लोग बीड़ी क्या उसकी खुशबू भी बहुत गंदी लगती है, हम लोग नहीं वो करते हैं। सर, आप इनकम टैक्स ऑफिस में एक सुप्रीडेंट के पद पर कार्यरत है, आप एक ऑफिसर रैंक के व्यक्ति हैं, तो ये कहना तो बेईमानी होगी कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अंधश्रद्धा के तहत ली है या अंधविश्वास के तहत ली है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। क्या ये बात सही है? ये बातें कहाँ तक ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो पूर्ण प्रमाणों से, गीता से, वेद से, कुरान शरीफ से, बाइबल से पूरा खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो ये श्रद्धा भक्ति है। और जो वो अज्ञानी लोग हैं, वो नकली गुरु हैं, वो तो लोक वेद के आधार से बताते हैं, वो उनकी भक्ति सही नहीं है। इनकी भक्ति शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र से प्रमाणित आपको ज्ञान बता रहे हैं। सर, जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जब सत्संग करते हैं, अन्य बहुत सारी चैनल जो है सत्संग गुरु जी का आता है, उसमें नीचे पट्टी चलती रहती है, उसमें लिखा होता है नाम, एड्रेस, पता सब होता है। जो भी लेना चाहें उन नंबरों को नोट करके अपना फ़ोन करके और पता कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। नाम। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।